तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और मेरा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में संस्कृत के बारे में मैं एक बहुत ज़रूरी बात करने वाला हूं। तो जो भी क्लास 10 2021 में संस्कृत बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड से, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को स्टूडेंट मैं बोलता हूँ कि अगर आप नहीं देखते हैं तो एग्जाम में जाइएगा ना, तो आपको क्वेश्चन आता भी रहेगा तब पर भी आप मुंह बात दीजिएगा ना। अब बाहर में आपका दोस्त कहेगा कि हाँ ये ऐसे आंसर होता है, तो आप कहेंगे ओहो ऐसे लिखना था, हमको तो पता ही नहीं था। तो हम क्या करने वाले हैं सुनिए। हम स्टूडेंट क्या करने वाले हैं कि जितना भी क्वेश्चन पैटर्न बदला है उसको एक एक करके आपको समझा देंगे कि है क्या, क्योंकि चीज़ वही है लेकिन आप हो सकते हैं कि कंफ्यूज हो जाए। तो देखिए स्टूडेंट, जब आप बोर्ड में जाएंगे, सैंपल सेट का मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन अभी आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा स्टूडेंट, जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या है स्टूडेंट, रेखांकित पदस्य संधि पदम। तो इसका मतलब होता है संधि विच्छेद। तो सब समझ लीजिए कि संधि है, कुछ और चीज़ नहीं है, क्योंकि एक दो बच्चा कंफ्यूज हो रहा था कि सर ये संधि विच्छेद पदम क्या है। तो उसी चीज़ का नाम है, जैसे अव्यय पदानी है तो उसी तरह ये संधि विच्छेद है पहला क्वेश्चन। ठीक, उसके बाद स्टूडेंट अभी आपके स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन शो हो रहा होगा। सिंपल इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड में आएंगे। अब यही क्वेश्चन आएगा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, टाइप यही रहेगा। दूसरा है वो है समास विग्रह। इसका मतलब होता है समास। विग्रह क्या है इस सबसे कंफ्यूज मत होइएगा, समास पूछ रहा है। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद स्टूडेंट तीसरा है जो बहुत ज़्यादा आप लोग के लिए कंफ्यूजिंग है, प्रकृति प्रत्यय संयोज्य विभज्य। इसका मतलब होता है प्रत्यय। ठीक, तो ये प्रत्यय है। प्रत्यय यहाँ पे लिख दिया हुआ है, वो भाषा का उच्चारण है। जैसे कोई आप ही खेल रहे हैं तो उसको हम तीन टाइप से बोल सकते हैं कि जैसे आपका नाम राहुल है तो राहुल खेल रहा है, राहुल खेल रहा था, राहुल खेलेगा। तो चीज़ तो है खेलना ही, लेकिन तीन टाइप से कहें। तो उसी तरह स्टूडेंट ये प्रकृति प्रत्यय है, तो मतलब इसका मतलब प्रत्यय है। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद स्टूडेंट आपके पास पांचवा प्रश्न जो आएगा वो होगा स्टूडेंट समय है, मतलब घटिका है। तो उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है काल बोधक शब्दम। तो काल बोधक का मतलब होता है काल, यानी कि समय क्या चल रहा है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल पढ़े हैं। तो काल का मतलब होता है टाइम, घड़ी में टाइम क्या है, तो टाइम लिखना है। इसको घटिका समय लेखनम भी हम लोग कहते हैं, तो उसमें कन्फ्यूज नहीं होइएगा स्टूडेंट। फिर छठा है उचिता व्ययम पदम, यानी कि यहाँ पे स्टूडेंट अव्यय है। तो यहाँ पे आप ये कंफ्यूज मत हो जाना कि ये व्ययम पदम क्या है, नहीं, अव्यय कह रहा है। उचिता ता जब हम लोग पढ़ रहे हैं उसी में अ है, अव्यय यहाँ पे है, अब पदम अलग से, जिसको अव्यय पदानी भी कहते हैं। तो ये अव्यय है, उसी को ऐसे लिखा है। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद स्टूडेंट सातवां जो है वो है शुद्ध अशुद्ध। शुद्ध और अशुद्ध, अशुद्धम शुद्धम, अशुद्धि संशोधनम का ये है। उसके बाद स्टूडेंट जब आप पठित अबोधनम में आएंगे तो आठवां क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये क्या है, तो प्रश्नवाचक है। यहाँ पे प्रश्न वाला जो क्वेश्चन होता है वो है स्टूडेंट, जैसे प्रश्न आपको चेंज करने रहते हैं जो एनसीईआरटी बुक से ही आते हैं, वो है प्रश्नवाचक पदम। तो इसके लिए घबराइए नहीं, प्रश्न है। उसके बाद स्टूडेंट आपको रेखांकित नौमा में रेखांकित पद से उचित अर्थ चुन के लिखना है। ठीक, तो मतलब उसका जो अर्थ उचित बन सके उस पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, उसको आपको लिखना है। उसके बाद स्टूडेंट भाषिक कार्य में 10वां, तो ये तो आसान ही है। और अपठित अबोधनम में आपके पास 11वां क्वेश्चन है। इसमें आपको एक पदेन है जो यहाँ से खोज के लिखने हैं, पूर्ण वाक्यन है, एक शीर्षक लिखना है। और जो भी निर्देशित क्वेश्चन है, जैसे कौन सा क्रिया है उसको लिखना है, विशेषण क्या है उसको लिखना है। पर्याय का मतलब होता है पर्यायवाची, जैसे पर्यायवाची मतलब सेम, मतलब सेम थिंग्स, एक चीज़ का दो नाम। जैसे आप ही का नाम कुछ भी हो सकता है, घर का चुन्नू मुन्नू हो सकता है, स्कूल का राहुल हो सकता है, तो उसी तरह चुन्नू मुन्नू राहुल। उसके बाद रचनात्मक कार्य में आप आएंगे 12 नंबर क्वेश्चन में, तो पत्र लिखना है, यानी कि लेटर राइटिंग लिखना है। ठीक है। और यहाँ पे लेटर राइटिंग में ध्यान दीजिएगा, पुनः उत्तर पुस्तिकायाम लिखतु। इसका मतलब होता है कि इस लेटर को पुनः आपके कॉपी में लिख देना है। ठीक। उसके बाद स्टूडेंट चित्र है, 13वां नंबर चित्र वाला क्वेश्चन है। उसके बाद 14 नंबर अनुवाद है। अब 15 नंबर में पठित अबोधनम में जो आपको एक आप ही के लेसन से कोई टॉपिक उठा के दिया जाएगा, उसका एक पदेन पूछ रहा है, पूर्ण वाक्यन पूछ रहा है, और भाषिक कार्य में इस बार नहीं आ रहा है, तो घबराइए नहीं, बहुत आसानी होगी। उसके बाद स्टूडेंट एक और इसी टाइप का आपके पास मिलेगा पद्यांश से, जो श्लोक वाला चैप्टर होता है, तो और एक मिलेगा आपको नाटकांश से, जो नाटक वाला चैप्टर होता है, और एक गद्यांश से जो कहानी वाला रहता है। तो 3 पठित अबोधनम आते हैं। ठीक, तो 17 में भी वही है। अब देखिए स्टूडेंट 18 में क्या है,
लोकस्य अन्वयम पुरतः, इसका मतलब होता है कि अन्वय लिखना है। तो अन्वयम, बहुत बच्चे, एक बच्चा आज स्टूडेंट हमसे मिला तो उसको पूरा अन्वय याद है, लेकिन उस क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन पढ़ के वो हमसे दोबारा क्रॉस क्वेश्चन किया कि सर अन्वय हमने पढ़ा, सर ये अन्वयम क्या है। तो अन्वय अन्वयम एक ही चीज़ है स्टूडेंट, वो भाषा कहने में अर्थ बदलता रहता है, तो अन्वय है। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद भावार्थ है, लेकिन मैं स्टूडेंट आपको कहूँगा अन्वय याद करके चले, जो बुक में रहता है वही अन्वय आता है, बहुत आसानी होगी आपके लिए। और उसके बाद स्टूडेंट 19वां नंबर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है समुचित क्रमेण। इसका मतलब होता है सही क्रम में सजाए, यानी कि घटनाक्रम इसी को कहते हैं। अब आपके स्क्रीन पे देखिए ये स्टूडेंट घटनाक्रम है। अब घटनाक्रम नहीं लिखा होगा तो आप हो सकता है सर हमको घटनाक्रम पढ़ाए थे, ये समक्रेन क्रमेण क्या आ गया। समुचित क्रमेण इसका मतलब होता है सही क्रम में सजाए। बात समझ गए मेरी ये स्टूडेंट, तो उसी को घटनाक्रम भी कहते हैं। तो ये था ओवरव्यू। अब जैसे जानना क्यों जरूरी है ये बात जान लीजिए। जैसे आप ही का कोई मोहल्ला होगा जहाँ आप रहते होंगे, तो वहाँ आपका सब मुंह देखा हुआ है नहीं, चेहरा कि हाँ, जैसे हमको देखा हुआ आयुष सर है, तो हम यहाँ पे किसी से पूछा है कि आयुष कौन है तो बता देगा हाँ उस घर में रहता है। लेकिन अगर मेरा घर का नाम कुछ भी हो, चुन्नू मुन्नू, तो पूछेगा चुन्नू जी कहाँ रहते हैं, मुन्नू जी कहाँ रहते हैं, तो कोई नहीं बताएगा। तो उसी तरह जैसे आपका नाम राहुल है तो हम जाएंगे आपके मोहल्ले में, जाएंगे टोले में, जाएंगे कहेंगे राहुल कौन है, तो बता देगा हाँ यहाँ से दाएँ जाइए फलाना घर है, ये सब है राहुल का घर। लेकिन स्टूडेंट मैं पूछूंगा आपका घर का कुछ नाम होगा या आपका दोस्त अब कुछ नाम रख दिया होगा चुन्नू मुन्नू, तो मैं पूछूंगा चुन्नू जी का घर कहाँ है, मुन्नू जी का घर कहाँ है, तो आप वो तो बता नहीं पाएगा। तो जबकि उसको पता होगा। उसी तरह स्टूडेंट आप भी बेवकूफ़ मत बनिए, आपको सब कुछ पता है तो क्वेश्चन पूछने का स्टाइल बोर्ड का बदल सकता है, लेकिन आप अपने स्टाइल को मत बदलिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है। घटनाक्रम को ही क्रमेण समुचित क्रमेण कहते हैं, मतलब सही क्रम में सजाओ। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये एनालिसिस नहीं था, ये एक बहुत बड़ी जानकारी थी जो आप सभी को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है स्टूडेंट। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा, और अभी तक प्रो बैच ज्वाइन नहीं किया है तो प्रो बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद।